अपन एक पौराणिक कथा सुनते हैं, जो कि एक सबसे प्रसिद्ध नाम सभी ने सुना होगा। एक राजा थे जिनका नाम श्रैणिक था और उनके पिता का नाम उपश्रैणिक था। तो ऐसे वह उपश्रैणिक राजा राजगिरी में राज्य करते थे। राजगिरी तो सभी ने देखी ना, मगध देश कहलाता था वह, और राजगिरी उनकी नगरी है जहाँ पंच पहाड़ी है, सम्मित शिखरी जाती है ना, जहाँ तो पंच पहाड़ी तीर्थ क्षेत्र मिलता है, उसको राजगिरी कहते हैं। ऐसे वह राजगिरी नगरी के राजा थे। एक बार उनके साथ एक घटना घटी कि उनका एक पड़ोसी राज्य वाला राजा शत्रु था। वो उनसे कमजोर था। उसने सोचा इससे बदला कैसे लें। तो उन्होंने एक अशिक्षित घोड़े को भेंट कर दिया, जिसको संस्कार उल्टे दिए गए थे। ऐसा घोड़ा राजा के लिए भेंट कर दिया। राजा ने सोचा कि चलो ये तो अपना मित्र हो गया, इसने अपने लिए कुछ भेंट में दिया। कोई किसी को कुछ भेंट में देता है तो मित्र बन जाता है। लेकिन उसकी शिक्षा उल्टी थी। तो देखने में बड़ा सुंदर था। राजा उपश्रैणिक ने सोचा चलो थोड़ी इसकी सवारी करके देखते हैं, और उसकी सवारी करने के लिए उस पर सवार हुए और वह दौड़ना शुरू किया उसने, और उसको ले जा करके बहुत घने जंगल में एक गड्ढे में पटक दिया। हुआ है कि कुछ दिन तक उस गड्ढे में डले रही, क्योंकि निकल पाना मुश्किल हो गया। गड्ढा इस तरह का था कि गहरा भी था और निकलने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। एक दिन भीलों का राजा वहां पर जाता है और वहां जाकर के वह देखता है कि जैसे उस गड्ढे के बाजू से निकला तो उसने देखा कि किसी मानव के कराहने की आवाज आ रही है। देखिए, भीलों का राजा था और वह भी जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। यमदंड नाम का राजा था, तो छत्री, लेकिन शिकार खेलने गया हुआ। एक को तो मारने गया था और एक का जीवन बचाने गया था। मानव के अंदर क्रूरता भी होती है तो वहीं दया भी छिपी होती है। एक कसाई होता है, कसाई के अंदर क्रूरता तो होती है, तब जाकर के वह जीवों को मारता है, और दया भी छिपी होती है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। दोनों बातें एक साथ उनमें मानव के अंदर छिपी होती हैं। तो उसके अंदर भी दोनों चीजें छिपी हुई थी कि एक दया भाव भी था और क्रूरता भी थी। तो शिकार खेलने गया था, उधर देखा कि कोई करा रहा है, गड्ढे में देखा कोई इंसान पड़ा हुआ, उसको निकालने की व्यवस्था की। बाहर निकाला तो देखा कि ये तो उपश्रैणिक महाराज हैं, राजगिरी के राजा हैं। भीलों का राजा था, उसको जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आदर के साथ अपने घर ले गया, उनकी सेवा की। उपश्रैणिक ने कहा कि भाई आप भीलों के राजा हैं, आपका भोजन मांसाहार है, और हम तो ये करते नहीं, हम तो जैन हैं, क्षत्रिय हैं, जिन धर्म का पालन करने वाले हैं, और इस तरह का हम भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। तो वह यमदंड बोले हमारा खान पान तो अशुद्ध है, लेकिन हमारी एक कन्या है जिसने आज तक कभी अशुद्ध भोजन नहीं किया, हमेशा शुद्ध भोजन करती है। आप ऐसा करिए, इसकी सेवा स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक बात, अगर ये क्षत्रिय तो है ही और भोजन भी शुद्ध है तो कर लेंगे। तो उन्होंने उसका भोजन स्वीकार कर लिया।
अब वह उपसरणिक की सेवा में लग गई। सेवा करते करते राजा उपसरणिक को उससे प्रेम हो गया। तो उपसरणिक ने कहा उस भीलों के राजा से कि तुम्हारी ये कन्या हमें दे दो। जब व्यक्ति चल करके मांगता है तो कुछ सामने वाले के भाव बढ़ जाते हैं ना। बिकने का इरादा हो तो अक्सर दाम घट जाते हैं, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। पैसे जब उन्होंने चल के मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि कन्या तो दे देंगे, आपसे अच्छा वर और कहां मिलेगा, आप राजा हैं और वो भी राजगिरी के, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि हमारी इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। और शर्त कभी किसी को दे दी जाती है, वचनबद्धता है तो हमेशा हानिकारक हो जाती है। जितने भी पुरुषों ने स्त्रियों को वचनबद्धता दी वे सब घाटे में पड़ गए। दशरथ ने क्या को दी तो समस्या खड़ी हो गई। इन्हें उपसरणिक ने उस तिलकवती को दी तो वो समस्याएं पड़ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना देंगे। अब उस समय तो कह दिया कि बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनसे पहले और भी शरणिक आदि पुत्र उनके थे जो योग्य पुत्र थे। और ज्यादातर देखा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र में हमेशा योग्यता ज्यादा होती है अन्य पुत्रों की अपेक्षा। तो देखा गया कि उसमें योग्यता नहीं है। अब उस तिलकवती से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम चिलाती रखा गया। अब जब राज्य शासन का समय आया, किसी को किसको राज्य दें, तो समस्या खड़ी हो गई। ज्योतिषियों को बुलाया कि कौन हमारे पुत्रों में राज्य करने योग्य है। तो ज्योतिषी ने कहा कि ऐसे नहीं बताएंगे, हम कुछ शर्तें लिखते हैं, इन शर्तों के मुताबिक जो खरा हो जाए वो राज्य करने लायक है। और उन्होंने कहा वैसे तो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ज्यादा योग्य दिख रहा है, इससे बढ़कर कोई नहीं दिख रहा है। तो बुलाया तो इसलिए था कि ज्योतिषी ये कह दे कि नहीं, ये नहीं, दूसरे नंबर का अच्छा है, लेकिन वो नहीं हो पाई बात। और संस्कार का भी एक मूल्य होता है। जो जैसे कुल परिवार में पलता है उसके अंदर वैसे संस्कार आते हैं। कोई उच्च घराने में पलता है तो उसके अंदर हमेशा ऊंचापन रहता है, कोई निम्न घराने में पलता है तो उसके अंदर निम्नता होती है। और कुछ वैचारिक भी होती है, स्वाम्य भी होती है, ऐसा दोनों प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो जब उस तिलकवती से चिलाती पुत्र पैदा हुआ और युवा हो गया, राज्य का समय आया, ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये कुछ देख लो आप किस तरह से हो सकता है। तो राजा ने कुछ शर्तें रखी कि जो व्यक्ति ठंड के दिनों में ओस पड़ती ना, ओस, बोले ओस के बूंदों से जो घड़ा भर देगा तो वह राजा बन जाएगा। उन्होंने अपने सारे राजकुमारों को एक एक घड़ा दे दिया, बोले जाओ ओस की बूंदों से भर के लाओ। सारे राजकुमार एक एक बूंद घड़े में डालते थे, वो घड़ा ही पी जाता था उतनी बूंद। नया घड़ा हो सूख जाता है, ओस की बूंदों से घड़ा भरा जा सकता क्या? नहीं भरा जा सकता। तो लेकिन एक राजकुमार ने भर दिया। कैसे भर दिया? वो ऐसे स्थान पर गया जहां बहुत छोटी छोटी घास जमी हुई थी, और वहां जाकर के उसने अपना एक दुपट्टा फैला दिया, तो पूरा गीला हो गया, पकड़ के घड़े में निचो दिया, फिर फैला दिया, फिर निचो दिया, तो भर गया। बोले ये लो उसका घड़ा। बोले कैसे भर सकता है? उसने उपाय बताया, ऐसे भर के लाए। तो बात सही भी है, भर गया। बाहर उसके समय कपड़ा डाल दो, गीला हो जाता है पूरा, उसको चाहो तो ऐसा निचोड़ो, अच्छी ओस पड़ जाए तो उन्होंने कहा भाई यही राजा बनने के लायक है, लेकिन क्या करें, इसको बनाना नहीं है। उन्होंने
दूसरी परीक्षा की कि एक बंद पिटारा दे दिया, उसमें लड्डू भर दिए। पिटारा चलता ना बांस का, पहले वो बोले इस बिन पिटारे को खोले बगैर लड्डू खा के दिखाओ, खा लोगे क्या? नहीं। लेकिन एक राजकुमार ने खा लिया। उसने सारे पिटारा उठाया और हला दिया यूं यूं, तो लड्डू झर करके नीचे आ गया धूल बन करके। और उसने धूल इकट्ठी की, लड्डू बनाया, खा लिया। बोले लो हमने खा लिया। तो सोचा कि बनने लायक तो यही है भाई, इसमें कला ज्यादा है। तीसरी परीक्षा की तो सबको भोजन के लिए बिठाया, और जैसे भोजन के लिए बैठे तो वहां से कुत्ते छोड़ दिए, बड़े बड़े शिकारी। तो सारे राजकुमार तो देख करके भाग गए कुत्तों को, लेकिन उसमें जो योग्य राजकुमार था वो समझ गया कि ये तो अपनी परीक्षा की घड़ी है और इस समय अपने लिए सफल होना है। तो वह अपनी थाली उठाई और कूद करके ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। अब कुत्ते वहां तक कहां आएंगे? एक हाथ से स्वयं खाता गया, दूसरे हाथ से कुत्ते को ही फेंकता गया ताकि कुत्ता ऊपर ना आए। तो कुत्ते ने भी खा लिया और उसने भी खा लिया। देखिए, जब किसी पर आरोप लगाना हो तो प्रसंग कोई भी बन जाता है। राजा को तो उसको कैसे भी करके आरोप लगाना था, क्योंकि तो योग्य और बड़ा है। छोटे वाले को राज्य देना है तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि तूने कुत्तों का झूठा भोजन किया है, इसलिए क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं है। जबकि उसने तो कुत्तों को फेंक के दिया, झूठा कहाँ किया। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी को पीटना हो ना घर में भी, है ना, तो उसने नई गलती की हो तो जबरदस्ती गलती भाई तूने ऐसी गलती क्यों रेख दिया मिला के, है ना, ऐसे होता ना, और ये गल जाता है। तो ऐसी वहां पर हुआ। तो उसने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, युवराज के ऊपर, सैनिक के ऊपर कि जाओ तुमने कुत्तों का झूठा भोजन किया, निकल जाओ यहां से। उसने भी कहा कोई बात नहीं, राज्याज्ञा है, पिता की आज्ञा है, निकल जाते, अपने भाग्य में जो होगा मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और व्यक्ति का भाग्य तो घर में तो क्या, जंगल में ही फल जाता है। जहां जाओ अगर पुण्य है तो कहीं भी फल जाता है, और पुण्य नहीं है तो कहीं भी नहीं फलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज पुण्य हुआ करती है। तो वह ऐसे ही हुआ कि उसको घर से निकाल दिया, वह भी घर से चल दिया। उन्होंने कहा चलो भाई आगे देखेंगे, जो होगा वहां पर जाकर के देखेंगे, जो कुछ भी होना होगा। वह घर से जा रहा था और एक छोटा सा ग्राम आया जिसमें सारे ब्राह्मण लोग निवास करते थे। और ब्राह्मणों के लिए राजा ने एक भोजनशाला खुलवा रखी थी कि जो भी ब्राह्मण आए इसमें भोजन कर लें। तो वह भी अपने घर से चलकर के नंदी ग्राम में पहुंचा। उसने कहा ठीक है, अपनी भोजनशाला या भोजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब वहां पहुंचे तो भोजनशाला में ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का आरोप है, इसलिए यहां भोजन नहीं मिलेगा। तो सैनिक ने कहा कि यहां तो सब भिखारी है, भूखे बैठे। क्यों, तुम्हारा पेट भर गया तो क्या हुआ, हमें भोजन नहीं मिला तो हमारी दृष्टि में तुम भिखारी हो? तो उसने कहा यहां तो सब भिखारी हैं, गरीबों की बस्ती है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो वहां एक बौद्धों के आश्रम में पहुंचे। तो वहां बौद्ध लोगों ने, भिक्षुओं ने बहुत स्वागत किया और ने देखा कि राजकुमार आ रहा है तो बहुत स्वागत किया उनका। इसलिए किया कि इसमें योग्यता अच्छी है, कभी राजा बन जाएगा तो अपने काम आएगा। और स्वागत करने पर
उस राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो जैन धर्म पालते थे, लेकिन ये तो बदमाश है कि इन्हें भोजन नहीं दिया। ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने भोजन तो दिया, स्वागत तो किया हमारा। तो उसी समय से राजा शरण्यक ने जैन धर्म की जगह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध भिक्षुओं के स्वागत के कारण बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और बौद्ध धर्म को वह मानने लगे। तब से कुछ समय रहने के बाद उन्होंने कहा भाई अब कोई स्थायी स्थान देखना चाहिए, और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो उनको चलते चलते एक सेठ मिल गया, राहगीर। इंद्रत्त नाम का सेठ था। और कहा हुआ है कि जिंदगी में दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। कौन? एक तो वह है जो मौका देता है, और एक वह है जो धोखा देता है। दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। मौका देने वाला भी अवसर देता है, इसलिए हमारी दिशा बदल जाती है कि भाई इसने मौका तो दिया, और धोखा देने वाले से भी सावधान हो जाते हैं कि इसने धोखा दिया। तो उसके लिए भी एक साथी मिला, सेठ जी मिल गए। वो भी देशांतर से चल के आ रहे थे। उनके साथ साथ